क्या कभी आपने सुना है कि किसी घर में खुद ब खुद आग लग जाए? क्या ऐसा संभव है कि बर्तनों में रखा पानी अचानक हवा में उड़कर दूर जा गिरे? और सबसे डरावनी बात, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि किसी के पहने हुए कपड़ों में अचानक आग भड़क उठे, वो भी बिना किसी बाहरी कारण के? लेकिन यह सब हुआ है। लगा लो। नमस्कार, मैं भूमिका राणा और आप देख रहे हैं रेड इंडिया 24। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट तहसील अंतर्गत जलोदिया गांव में एक परिवार बीते 2 महीनों से एक अजीबोगरीब रहस्यमय और बेहद डरावनी त्रासदी से जूझ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई अदृश्य शक्ति, कोई रूहानी ताकत या फिर किसी शापित आत्मा का कहर इस घर पर टूट पड़ा हो। गांव के लोगों के लिए ये किसी डरावनी कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत बन चुकी है। भगवान सिंह कछावा, जो इस घर में 13 वर्षों से रह रहे हैं, बताते हैं ये सिलसिला अचानक शुरू हुआ। पहले ये लगा कि कोई उनके साथ शरारत कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गई वैसे वैसे ये समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बात नहीं। घर की छत से अचानक पत्थर गिरने लगे। कोई इन्हें फेंकता नहीं दिखा, लेकिन ये पत्थर हमेशा सीधे घर के अंदर ही गिरते। कई बार परिवार के सदस्यों को इन पत्थरों ने घायल तक कर दिया। घर में रखा सामान अपने आप हिलने, उठने और गिरने लगा। बर्तन, पानी की केन, टिफिन सब अचानक उड़कर दूर जाकर गिर जाते। लगा लो। रेड इंडिया 24 के संवाददाता ने जब खुद घटनास्थल का दौरा किया तब भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। जैसे ही हम भगवान सिंह के घर पहुंचे, वहां पलंग पेटी पर रखा टिफिन अचानक हवा में उठा और जमीन पर आकर गिर गया। इसमें रखी रोटियां बिखर गई। क्या ये कोई अदृश्य ताकत थी या फिर किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव? जब आग ने दिखाई अपनी खौफनाक शक्ल तो कपड़ों में खुद ब खुद भड़क उठी, लपटे। ऐसी घटना यही नहीं रुकी। एक दिन भगवान सिंह की भांजी सुनीता घर के आंगन में खड़ी थी। अचानक उसके शरीर पर पहन रखी कुर्ती में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि अगर घर के बाकी सदस्यों से बचाने के लिए नहीं दौड़ते तो पूरी तरह से जल सकती थी। किसी ने आग जलते हुए नहीं देखी, बस एक पल में उसके कपड़े धू धू कर जलने लगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। घर में रखे कपड़े, बिस्तर, यहां तक कि पर्दे और अनाज के कट्टों तक में खुद ब खुद आग लग जाती है। 2 महीना पहले की 2 महीना पहले जो बाढ़ आते हैं वो आए, जिसके बाद में पत्थर आए। 1-1.5 महीने से पत्थर आया। पत्थर आने के बाद में बड़े बड़े पत्थर आने लगा। वो कम पड़े, ये बर्तन घर में से पानी की मटकियाँ, थालियाँ, लोटियाँ, जो भी है सामान, आटा का डिब्बा है, सब उड़ी उड़ी दूसरी तरफ जाने लगा। वो जाते जाते अग्नि प्रकट होने लगी। कपड़ा, गादी, रजाई, मतलब बिस्तर, टोटल सामान जल गया। कंबल तेल लगा हुए टोटल गादी, रजाया, जो भी थे ओढ़ने बिछाने का सब जल गए, खाक हुई है। 50 रुपया नकदी रखा था वो भी साफ हुई है। और छोटा मोटा आइटम, कई स्वास्थ्य विभाग को भी सामान तो वो भी जली हो। और भी कई आयु याद है कई तरह। ये पूरा घटनाक्रम कितने दिनों से चल रहा है? ये 2 महीने से चल रही। अभी आखिरी तक आज तक तो ये 7 दिन हो गए अग्नि लगता। कहीं भी कपड़ा रखिया तो अग्नि लगी है। चारों को और अग्नि चल रही लगी रही। परेशान हुई। हाँ, कोई जख्मी भी हुआ इस वारदात में? जो जख्मी मेरे हाथ बुझाने में, मेरे हाथ में छाला पड़ गया, बुझाने में गया। एक बालिका है भानेज, उनका पीछे से कपड़ा जल गया। एक बहू है लाड़ी, उनके भी साड़ी लग गई आज सुबह में।
अच्छा, ये जो आग और ये घटनाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास कर चुके हैं अभी तो तक क्या अभी पानी डालते हैं, ये लगती है ना पानी डालते हैं, चारों ओर लग जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आग लग जाए। ये पीछे मकान पे कई तरह के गोबर से कुछ बना रखे, चिन्ह बना कि रखे। ये कोई पंडित जी ने बताया कि ये करो आप तो इससे फायदे होंगी, वो दुर्गा का पाठ भी करवाई लिया, जो भी जिसने बताया वो कर हवन लिया। पाठ भी करवा हाँ, चुके हवन पाठ भी करवाया, फिर भी राहत नहीं मिली। हैं। सुनने में आया कि अभी भी कुछ आए थे यहाँ पे अभी पुजारी और पूजा हाँ करने आए थे, के लिए। अभी आए थे एक माता जी वो पुजारी, तो अभी 1 घंटा की राहत है, मतलब अभी है राहत 1 उनके घंटे की, पूजा करने के बाद 1 घंटे तक अभी 1 कुछ नहीं घंटे की हुआ। राहत है, अभी है राहत। क्या शिव नाम है आपका? भगवान सिंह मेरा नाम है, भगवान सिंह कच्छावा, कौन सा गाँव है? जलोदिया। ये हमारे गांव में, गांव जलोदिया में रहता हूं मैं। हमारे गांव के पास में ये हमारे पड़ोसी भगवान सिंह सरपंच साहब, इनके यहाँ कई दिनों से कम 2 महीने हो गए। पहले तो पत्थर आए, उसके बाद में फिर बर्तन घूम रहे ऐसे घर में और बाहर भी फेंका जा रहे हैं। उसके बाद में आग भी लग रही है, कई कपड़े, बिस्तर, ये पल्ली, टेबल आदि बहुत सारे जल गया है। कम से कम 2 महीने की घटना है। तो इसको लेकर क्या कुछ गाँव में भयभीत है, डर का पूरा माहौल है? गाँव भयभीत है, पूरा गाँव में डर का माहौल हो गया है। क्या हो रहा है, इसका समस्या का समाधान भी नहीं निकल रहा है। क्या कुछ कर चुके हैं इस समाधान को, इस समस्या से निपटने के लिए ये? बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जैसे कि हवन जाप वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर लिया है, पर कुछ अभी तक समाधान नहीं निकला इसका। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई पारलौकिक शक्ति है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सकता। इस आगजनी में रुपए भी नहीं बचे, यहां अलमारी में रखे 50,000 रुपए भी जलकर राख हो गए। आगजनी की ये घटनाएं इतनी बार हो चुकी है कि अब परिवार हर वक्त सतर्क रहता है। घर में कई बार बिस्तर और कपड़े जल चुके हैं, अलमारी में रखे 50,000 रुपए भी खुद ब खुद जलकर राख हो गए। बच्चों के स्कूल बैग, किताबें, स्कूल ड्रेस भी जल चुकी है। ऐसा लगता है ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो इस परिवार को पूरी तरह खत्म करने पर उतारू है। तांत्रिक, ओझा, हवन भी इन रहस्यमयी ताकत के आगे बेबस हो चुके हैं। जब इन घटनाओं ने अत्यधिक भयावह रूप ले लिया, तब परिवार ने सभी उपाय आजमाने शुरू कर दिए। यहां परेशान घर वालों ने सुंदरकांड, दुर्गा पाठ करवाया, तांत्रिकों, ओझाओं से झाड़ फूक करवाई, घर में विशेष हवन और यज्ञ भी हुए, लेकिन इनमें से भी कोई उपाय काम नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। जब इस रहस्यमयी घटना की जानकारी प्रशासन को मिली तो तुरंत पटवारी और अन्य अधिकारी गांव पहुंचे और पंचनामा तैयार किया गया। घटनास्थल की जांच की गई, गांव वालों से पूछताछ की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। गांव में डर, अफवाहों का माहौल ऐसा कि कोई इस घर में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे जलोदिया गांव की चिंता का कारण बन गई। कुछ लोग इसे आत्मा का साया मान रहे हैं, कुछ इसे काला जादू या किसी प्राचीन श्राप का प्रभाव बता रहे हैं। कुछ लोगों को शक है कि यह घर पहले किसी कब्रगाह या श्मशान भूमि पर बना था। ये यहाँ आ गया जलोदिया में, पास में, गांव के बगल पर। तो आप आपके घर से यहाँ क्यों बैठे हैं? घर में आग लगी रही। आपके घर में आग लग रही, कौन हाँ। लगा रहा है ये आग? ये आग तोली नहीं पड़ रही, बेमालूम लगी रही, अच्छा, अचानक लग रही है? अचानक लगी रही। अच्छा, कब से चल रही है घटनाक्रम आग लगने का सिलसिला? पहले तो पत्थर आया, तो पत्थर आता होता 5-5 किलो का पत्थर आया। फिर घर में थी पत्थर हवा लगा छत के नीचे, फिर बर्तन उड़ने लगा, फिर रोटियाँ करा तो भी उड़वा लगी, फिर आग लगवा लगी। तो आग में गोदड़ा, कपड़ा सब जलिया, और दान पड़ियो तो जो गेहूँ जलिया, दड़ों पड़ियो तो वो जलियो, लूण मरचा सब जली। पानी रुपये भी जलने की बात आ रही है। गाँव ऐसी ने आया था, पैसा गोदरस में मिल जाता है, जलिया। कितने पैसे थे लगभग? 50,000 वो भी जल गए। भी जलिया। सब तो बढ़िया कागज में सब। ये जो घटनाक्रम हो रहा है इससे आपको क्या डर का माहौल है कि नहीं है आप में? वही बे पेटी तो कहीं न ऊँची तो कहानी हेवर में हवा गई तो मुँह आके झंझोड़ेगी। मतलब ये जो घटनाएं हो रही है इनसे डर लग रहा है। डर लग रहा, घर में टका जो कौन। मैं घर में जान तो पत्थर गिरे, रास बर्तन तो किन के ऊपर पड़े, उड़ी उड़ी ने पास के घर में जाए ना बर्तन सब उड़ी, घर में टका ही नहीं। डर का माहौल है घर में। डर का माहौल है। और मैं रोटी खवा जा, पानी पीवा जा तो लोटी उड़ी जा, रोटी खवा जा तो हाथ में तो रोटी उड़ी जा, तो रोटी पानी कहीं नहीं खवाई रू मैं, चूल्हा पर बनावा तो तोकी नहीं फेंकी दी। ये जो आपके हाथ में अभी ये कुछ कागज है, इसमें शायद आपकी किताब भी लगी हुई है, दिख रही है, ये कैसे जल गई है? ये अचानक से आग लगी और जल गई। अच्छा, कहाँ पे रखे हुए थे ये घर में रखे हुए थे। तो जिस वक्त आग लगी तो आप कहाँ थे? हम बाहर थे। अच्छा,
तो कितने दिनों से लग रही है आपके घर में आग? 5-6 दिनों से लग रही अच्छा, पता नहीं चला है कि किन कारणों से लग रही है आग? है, नहीं जला। अच्छा, इस जो ये वातावरण है 4-5 दिन से लगातार आग आपके यहाँ घर में लग रही है, जगह-जगह लग रही है, तो इससे कोई डर लग रहा है क्या आपको? हाँ लग रहा है डर लग रहा हाँ। है? बिन्नू, अच्छा, क्या हुआ आपके ये सामान कैसे जल गया ये? ये अचानक से जल गए, बाटल और सब जल गए। क्या-क्या जला ये? ये मेरा बिस्तर, बाटल से कपड़े और सब जल गए। अच्छा, तो ये आग लग रही है अचानक तो क्या डर लग रहा है क्या आपको? हाँ यहाँ पे जो इस घर में आगजनी हो रही है, कुछ पत्थर भी आ रहे हैं, तो अपने साथ में कुछ हादसा हुआ क्या? हाँ, क्या-क्या हुआ? मेरे कपड़े लग गए थे अचानक। क्या हो गए थे वो कपड़ों में? आग पहने हुए थे तो आग लग गई। आग लग गई थी। हाँ, और पत्थर आके ऊपर गिरे। पत्थर भी गिरे थे आपके हाँ, ऊपर? तो सिर फूट गया। अच्छा, सिर में भी लगी आप? हाँ, ये जो वातावरण हो रहा है इससे डर लग रहा है आपको? लग रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? आग ही लग रही है और पत्थर ही आके मेरे ऊपर गिर रहे हैं। गांव में हर कोई इस घर के पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये आत्माओं का प्रकोप है या किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया। विशेषज्ञों का मानना है अगर कोई आत्मा होती तो वो तभी परेशान करती जब उसकी कोई अधूरी इच्छा होती है। क्या ये किसी आत्मा की नाराजगी है या फिर किसी तांत्रिक ने इस घर पर कोई काला जादू कर दिया? रहस्य और भी गहराता जा रहा है। आगे क्या होगा? इस रहस्यमयी मामले को लेकर पूरे गांव में डर और सस्पेंस का माहौल बना है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस समाधान निकाल पाएगा? क्या किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ की नजर इस पर दौड़ेगी या फिर यह परिवार हमेशा के लिए डर और दहशत की जिंदगी जीने पर मजबूर रहेगा? लगा लो। जलोदिया गांव के इस घर में जो हो रहा है वह किसी भी इंसान की सोच से परे है। यह मामला न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि बहुत डरावना भी है। अगर जल्द ही इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा तो यह मामला पूरे गांव के लिए अंधविश्वास और डर को और बढ़ावा दे सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अदृश्य शक्ति इस परिवार को धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रही है, या फिर क्या यह परिवार किसी बड़े रहस्य के बहुत करीब आ चुका है? आने वाले दिनों में इस रहस्य का खुलासा होगा या फिर और भी गहरे अंधकार में चला जाएगा। बहरहाल ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए रेड इंडिया 24।